According to Cadbury Committee 1992, corporate governance is a system by which companies are directed and controlled. किस तरीके से कंपनीज को मैनेज करना है, किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से कंट्रोलिंग का प्रोसेस होगा, ये सब हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आते हैं। उसकी कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से हमें एथिक्स फॉलो करने हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनानी है। Corporate governance came into existence only to protect the interest of employees, to maintain the cordial relation with customers, with suppliers, with other stakeholders, with society also. Corporate governance framework के accordingly transparency, accountability, equity and corporate responsibility fulfill होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ट्रांसपेरेंसी से हम समझते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है फॉर द स्टेक होल्डर्स, उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की। कंपनीज सोसाइटी में काम करती हैं, सोसाइटी के लिए काम करती है, इसलिए जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनीज के, वो अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स को, सोसाइटी को, अदर स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट था इक्विटी, कि कंपनी को राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कॉरपोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी कॉरपोरेट को अनएथिकल एक्टिविटीज़ में, अनफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स का, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए।